हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके हमारे यूट्यूब चैनल LMR क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम प्राचीन भारत के इतिहास में हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये जो मैंने नोट्स बनाए हुए हैं NCERT की पुस्तक के आधार पर मैंने ये नोट्स बनाए हैं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करना। ओके दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का उद्गम किस वर्ष माना जाता है। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का वर्ष 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। कालक्रम की बात करें दोस्तों, कार्बन डेटिंग C14 विधि से इसका कालक्रम 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व इसका कालक्रम माना जाता है, जो कि कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार माना जाता है। क्योंकि कार्बन डेटिंग पद्धति दोस्तों ये वैज्ञानिक पद्धति है। सिंधु सभ्यता के प्रारंभिक नाम की संरचना के बारे में दोस्तों इसका बारे में जानने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम हड़प्पा स्थल पर खोज हुई, इसलिए इसी कारण दोस्तों इसको हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया गया। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का नाम सर जॉर्ज मार्शल ने दिया था। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, कांस्य युगीन सभ्यता है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके प्रमुख खोजों के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की? दोस्तों, सन 1921 में हड़प्पा जो को पाकिस्तान के अंदर स्थित है, जो कि रावी नदी के तट पर है, दयाराम साहनी ने सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की खोज की। उसके बाद 1922 में मोहनजोदड़ो जो कि पाकिस्तान में है, जो कि सिंधु नदी के तट पर है, राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज की। दोस्तों, ये दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखने हैं। सर्वप्रथम 1921 में हड़प्पा स्थल की खोज दयाराम साहनी ने रावी नदी के तट पर की। उसके बाद 1922 में मोहनजोदड़ो जो कि पाकिस्तान में, जो कि सिंधु नदी के किनारे स्थित है, इसकी खोज दोस्तों राखलदास बनर्जी ने की। दोस्तों, सिंधु सभ्यता की हम आकृति की बात करें, ये त्रिभुजाकार के रूप में फैली हुई है। अब दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का हम विस्तार की बात करते हैं। दोस्तों, ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम चारों दिशाओं में सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई है। उत्तर में दोस्तों मांडा गांव जो कि कश्मीर के अंदर है, और दक्षिण में दयामाबाद जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। पूर्व में आलमगीरपुर जो कि यूपी के अंदर स्थित है, और पश्चिम में दोस्तों सुतकोडोर जो कि बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान के अंदर स्थित है। इस तरह ये चारों दिशाओं में फैली हुई है। दोस्तों, पश्चिम से पूर्व की दोस्तों इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर, जबकि उत्तर से दक्षिण की इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर फैली हुई है। इस प्रकार हम बात करें दोस्तों, कुल विस्तार इसका 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। दोस्तों, ये सभी चारों स्थान आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं आगे प्रमुख स्थलों के बारे में। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है, क्योंकि वे यहाँ के लोग नगरों में निवास करते। मुख्य रूप से यहाँ पर 15 स्थलों खोजे जा चुके हैं, जिसमें भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के 3 प्रमुख क्षेत्र शामिल है। दोस्तों, भारत में 900 प्लस अधिक स्थल खोजे जा चुके हैं, जबकि पाकिस्तान में 600 से प्लस अधिक स्थल खोजे जा सकते हैं, और अफगानिस्तान में 2 स्थल खोजे जा चुके हैं। यह दोस्तों आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता है ये शहरी और नगरीय सभ्यता है। दोस्तों, यह प्रश्न अधिकतर परीक्षा में पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस सभ्यता थी, शहरी और नगरीय सभ्यता मानी जाती है। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में 2 टीलों की खोज हुई है। एक भाग पश्चिमी टीला, दूसरी भाग दोस्तों पूर्वी भाग कहलाता है। पश्चिमी भाग का रहता है दोस्तों जिस पर प्रमुख लोग या वरिष्ठ शासक लोग निवास करते थे, और पूर्वी भाग जो कि शहरी आम जनता निवास करती थी। सिंधु घाटी में पूर्वी भाग दोस्तों नीचे होता था और पश्चिम भाग ऊपर बसा होता था, क्योंकि जब दोस्तों ऊपर बसा होने के कारण यहाँ पर राज्य के प्रमुख लोग और वरिष्ठ लोग निवास करते थे। ओके दोस्तों, और इनके ध्रुव के चारों ओर
चार दीवारी बनी हुई होती थी। ओके दोस्तों, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों, सिंधु घाटी की सड़कें समकोण पर काटती थी। समकोण पर एक दूसरे को काटती थी। भवन के दरवाजे सड़क पर नहीं खुलते थे बल्कि गली में खुलते थे। दोस्तों, भवन के दरवाजे सड़क पर नहीं खुलकर गली में खुलते थे। ये उनकी सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता थी। अब बात करते हैं दोस्तों आगे, जो प्रमुख चीज है, वाक्य है, जो कि प्रमुख बिंदु, वो आपको याद रखने हैं दोस्तों। भवनों के लिए, छतों के लिए लकड़ी का प्रयोग, ये आपको याद रखना है। भवनों के छतों के लिए दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लकड़ी का प्रयोग करते थे। अब बात करते हैं दोस्तों आगे, जो कि प्रमुख बिंदु है, व्रत अनागर, अनाज रखने का स्थान दोस्तों अनागर कहलाता है। यहाँ पर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पर विशाल अनागर के भंडार मिले हैं। व्रत स्नानगर, जो कि मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है, जो तो इसकी लंबाई 54 मीटर तथा चौड़ाई 33 मीटर है और फर्श पक्की ईंटों से बना हुआ था, जो कि एक व्रत स्नानगर था जहाँ पर लोग स्नान किया करते थे। जब इस अद्भुत स्नानगर को सर जॉन मार्शल ने देखा तो उसने कहा, यह विश्व का अद्भुत निर्माण है। किसको का? मोहनजोदड़ो का। मोहनजोदड़ो क्या था? व्रत स्नानगर था। अब बात करते हैं दोस्तों आगे, जो प्रमुख बातें हैं दोस्तों वही आपको मैं बता रहा हूँ। गोदीवाड़ा के बारे में दोस्तों में प्रसिद्ध जानकारी मिलती है कि यह प्रमुख बंदरगाह था, जो कि लोथल गुजरात में सरस्वती और भोगवा नदी के तट पर स्थित था। क्या दोस्तों? गोदीवाड़ा एक बंदरगाह था दोस्तों, जो कि लोथल गुजरात में स्थित था। सुरकोटड़ा, जो कि गुजरात में स्थित है, वहां पर घोड़े के साक्ष्य या अवशेष मिले। धोलावीरा, जो कि गुजरात के अंदर है, वहां पर विशाल स्टेडियम के प्रमाण भी मिले दोस्तों। मोरों पर बिना कुब्बड़ के एक सींग वाले सांड की आकृति मिलती है। दोस्तों, ये जो आपको कलर प्रिंट दिखाई दे रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखने हैं। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं आगे। सिंधु समाज में मात्र सत्तात्मक था तथा सिंधु वासियों को लोहे की जानकारी नहीं थी। दोस्तों, हम कह सकते हैं सिंधु वासियों को लोहे की जानकारी नहीं थी, बाकी धातुओं की जानकारी सिंधु वासियों को थी, लेकिन सिंधु समाज में मात्र सत्तात्मक अर्थात माता को प्रमुख माना जाता था। अब बात करते हैं आगे, राजनीतिक स्थिति के बारे में बात करते हैं। सिंधु सभ्यता की शासन व्यवस्था कुशल और संगठित थी। कृषि की बात करें दोस्तों, राजनीतिक व्यवस्था में साधारण सी बात थी, शासन व्यवस्था कुशल और संगठित थी, लेकिन कृषि के अंदर आपको याद रखना है दोस्तों, सर्वप्रथम कपास की खेती का श्रेय सिंधु वासियों को दिया जाता है। चावल की खेती के साक्षी दोस्तों लोथल, जो कि गुजरात से मिले हुए, और दोस्तों जुते हुए खेत के साक्षी भी कालीबंगा, जो कि राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, वहां पर जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। पशुपालन की बात करें दोस्तों, एक सींग का बिना कुबड़ वाला सांड के प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता से मिले। घोड़े से वे लोग परिचित नहीं थे, यह आपको याद रखना है दोस्तों, घोड़े से वे लोग अनजान थे। अब बात करते हैं आगे, कला के बारे में बात करते हैं। एक नर्तक की कांस्य मूर्ति मिली, जो कि कहाँ से मिली जो दोस्तों? मोहनजोदड़ो से। नर्तक की कांस्य करती मूर्ति दोस्तों मोहनजोदड़ो से मिली, यह दोस्तों आपको याद रखना है। अब व्यापार की बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या क्या व्यापार करते थे? तांबा का व्यापार दोस्तों, वो गणेश सभ्यता जो कि सीकर जिले के अंदर स्थित है, वहां से तांबा का व्यापार करते थे। सोना का व्यापार दोस्तों कोलार खां, जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है, वहां से सोना का व्यापार करते। लकड़ी का व्यापार जो कि वह कश्मीर से करते थे। सिक्कों का प्रचलन कम होने के कारण व्यापार का माध्यम वस्तु विनिमय था, अर्थात वस्तुओं का लेन देन करके व्यापार करते थे। दोस्तों, ये तीन बिंदु आपको याद रखने हैं, तांबा, सोना और लकड़ी का व्यापार कहाँ से करते थे, यह परीक्षा में पूछा जाता है। अब बात करते हैं धर्म की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस पुरुष देवता, किस देवी को, किस वृक्ष की पूजा करते थे? दोस्तों, धर्म में मुख्य रूप से पुरुष देवता के अंदर वे पशुपति महादेव की पूजा करते थे, महादेव जी को अधिक मानते थे। वो मुख्य मात्र देवी के अंदर वह भगवती प्रति देवी को
मानते, पृथ्वी देवी की पूजा करते थे। वृक्ष पूजा में पीपल के वृक्ष की वे पूजा करते थे। दोस्तों ये आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं आगे दोस्तों। 1947 के परिवर्तन के बाद सिंधु घाटी सभ्यता में क्या क्या परिवर्तन हुआ। भारत में प्रमुख स्थल रह गए जबकि दोस्तों कालीबंगा, राखीखंडी, धौलावीरा, लोथल और रंगपुर ये दोस्तों भारत के प्रमुख सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल रह गए। और पाकिस्तान में प्रमुख स्थल कौन कौन चले गए दोस्तों, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, गिनेरी वाला दोस्तों ये क्षेत्र पाकिस्तान में चले गए। दोस्तों हड़प्पा, मोहनजोदड़ो आवार वर्तमान में पाकिस्तान जिले में पाकिस्तान देश के अंदर स्थित है। अब बात करते हैं दोस्तों जो कि आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से, यह सभी आपको याद रखने आवश्यक है। सबसे पहले बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में किसने की, राय दयाराम साहनी ने की। किस नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान जिले के अंदर स्थित है। मोहनजोदड़ो का अर्थ है दोस्तों मुर्दों का टीला। इसकी खोज 1922 ईस्वी में की। किसने की, राखलदास बनर्जी ने की। किस नदी के तट पर, सिंधु नदी के तट पर। वर्तमान में यह पाकिस्तान देश के अंदर स्थित है। चंदोहोड़ो इसकी खोज 1931 में गोपाल मजदूदार ने सिंधु नदी के तट पर और वर्तमान में यह पाकिस्तान में। कालीबंगा सभ्यता की खोज 1951 में अमलानंद घोष ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से। यह वर्तमान में घग्गर नदी के किनारे जो कि राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। दोस्तों ये आपको याद रखने, आप एक बार इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों आगे। उसके बाद कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन 1961 में बीबी लाल और वी के थापर द्वारा उसका उत्खनन कार्य किया गया।